सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आज भी है। जरा गौर से सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी की जो गुफ्तगू होगी इस टॉपिक पे होगी। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत किया है इंशाअल्लाह उसके हवाले से मुकम्मल तौर पर मेरी गुफ्तगू होगी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी हर जगह इस्लाम के ताल्लुक से गुफ्तगू करता है और लोगों को बताता है। जो लोग आज टीवी के स्क्रीनों पर बैठकर जो लोग उस दलाली वाली बोली बोलते हैं और कहते हैं कि लोगों मुसलमान को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, ये इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लोग कहते हैं मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। इन बच्चों को देखकर आपको लगता है कि ये बच्चे आतंकवाद होंगे। इन बच्चों के दिल से आप पूछिए, ये बच्चे आपको जवाब देंगे। हम मदरसे में कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, मुस्तफा से इश्क की बातें हम पढ़ते हैं और हमारे अंदर तो हुजूर का इश्क सीनों में ऐसे कूद कूद के भरा जाता है कि हम किसी के नाम पे नहीं भड़कते हैं, अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कते हैं, अपने दादा के नाम पर नहीं भड़कते हैं। याद रखिएगा, ये जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं ये बज़ाहिर कमजोर जिस्म के लगते हैं, लेकिन इनकी फौलादी जिगर को अगर देखना है, कोई गुस्ताखे रसूल अगर मदीने वाले मुस्तफा की गुस्ताखी कर जाए, इनका जिगर पहाड़ जैसा होता है और ये चट्टान बनकर दुश्मनों के सामने खड़ा होता है और ये कहता है ओ दुनिया वालों याद रखना, मेरे बाप को गाली तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मेरी माँ को गालियां तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे खानदान को बुरा भला कह दो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में किसी ने गुस्ताखी कर दिया तो सीने में टूट मारे हैं। याद रखना कि हम अपने मदीने वाले मुस्तफा के लिए दौलत भी, खानदान भी और शान को भी हुजूर के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। और हमें इश्क करना बरेली के आला हजरत ने सिखाया है कि लोगों जिंदगी गुजारो तो ऐसे गुजारो, जमीनो समा तुम्हारे लिखे, मकीनो मका तुम्हारे लिखे, चुनी लो चुना तुम्हारे लिखे, बने दो जहां तुम्हारे लिखे, या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिखे, बदन में है जहां तुम्हारे लिखे, और आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिखे, उठे भी वहां तुम्हारे लिखे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मुशफ़क़े अला हमला, तहफ़्फ़ुज़े नामुज़े रिसाला, हाफ़िज़े कुरान। यार सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। आज मैं बताऊंगा इस्लाम कितना सुंदर मजहब है, इतना इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इस्लाम पैगाम क्या देता है। मुझसे पेशकर मुफ्ती शबीहुल हसन साहब की, मुफ्ती जाफर साहब की, इन दोनों की तकरीरें आपने समाप्त किया है। काबिल मुबारकबाद है ये उलमाए किराम जो इतनी ठंड में अब तक आकर बैठे हुए हैं। यकीनन ऐसी महफिल में वही बैठते हैं जिसे मदीने वाले मुस्तफा पसंद फरमाते हैं, और जो नहीं आया है वो ये ना सोचे कि मैं नहीं गया हूँ, उसे मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी महफिल में बुलाया ही नहीं है, इसलिए वो नहीं आए हैं। गौर से सुनिए, इस्लाम को अगर समझना चाहते हैं आप नेपाल में रहते हैं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, लेकिन जो भी बातें बोल कर जा रहा हूं अगर कोई माई का लाली से गलत साबित कर दे, एक मंत्र अगर कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुहमानदा इनाम देने को तैयार है। मैं जो पढ़ता हूं वही लोगों को बताता हूं, जो मैं पढ़ता हूं वही लोगों को सुनाता हूं, जो मैं पढ़ता हूं वही लोगों को दिखाता हूं। जरा गौर से सुनिए, इस्लाम को अगर समझना चाहते हैं तो आप टीवी के स्क्रीनों पर बैठकर बकवास करने वालों की बोली को सुनकर इस्लाम
इस्लाम को मत समझने की कोशिश कीजिएगा। इस्लाम को अगर समझना चाहते हैं, आज लोगों की हालत ये हो गई है, किसी शराबी को शराब पीकर कहीं पलटी मारा देखा, लोग कहते हैं ये देखो यही इस्लाम सिखाता है, यही मुसलमान की आदत होती है। मैं कहना चाहूंगा, कभी आप एक शराबी को देखकर इस्लाम पे उंगली मत उठाओ, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश मत करो। अगर इस्लाम को समझना चाहते हैं, इन उलमा की बारगाह में आ जाओ, हाफिज कुरान की बारगाह में आओ, नाइब रसूल की बारगाह में आओ, ये बताएंगे लोगों अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी, किसी जुआरी, किसी अय्याश से इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम की खूबसूरती को समझना चाहते हो, गौसे आजम की करामत को पढ़ो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। राजा गरीब नवाज की सीरत को पढ़ो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाओ, हुजूर की जीवनी को पढ़ते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। इस्लाम कितना सुंदर मजहब है, मैं आपको बताऊंगा। हमारे अगर कोई हिंदू सज्जन आए हैं या हमारी बातें उन तक पहुंच रही है, वो भी गौर से सुने कि इस्लाम वो नहीं है जो टीवी पर दिखाया जाता है, इस्लाम वो नहीं है जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे लोग देखकर इस्लाम को बदनाम करते हैं। इस्लाम की खूबसूरती क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। वो देखकर मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम रामायण है और इस किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 153 है। इस किताब में एक मंत्र लिखा हुआ है, सुनिएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 153 है। यह किताब गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है और मैं यहाँ पे अभी मौजूद हूँ। अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। सुनिए एक मंत्र सुनिए। शशंका प्रजापतिष्ठं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भोयोऽपि नमो नमस्ते अथर्वा कृष्णाप्रतिष्यन्ति पुलिस्त्रीजा स्त्रीशो कृष्णाशो वाडश्रेक्षायते वर्णशंकरं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा कल्की अवतार न्यायपंतं पृथ्वी मध्यम उर्वचितारकं बलवन् स्वान्नं गम्लजीयं पुष्पवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरोरानं प्रदीपं विष्णुवेशं स्वरूपं अस्मा सुकुमारूहा दत्तम जगतपति असिरा साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरीश नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफगुरीदा नीलक्षदी पवित्रम गंगा स्नानम मती पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, वो मौलवी नहीं है, वो मौलाना नहीं है, बल्कि वो पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है। वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। पंडित कहता है लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दरिया धर्म में मत छो, सारा जग छूटे तो छूटे, दरिया धर्म में मत छो। और जिसने किया जग की रचना, जिसने किया जग की रचना, उससे नाता जोड़ लो, उससे नाता जोड़ो। बन के मनुष्य याद जग में, बन के मनुष्य याद जग में, क्यों तू गया ये जग से मन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है भूल लो, जिसका मनुष्य है
और पंडित ने आगे कहा अपने मानने वालों से, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है शान और जिस मूरत में शान के प्यारे, जिस मूरत में शान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान, और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान, लो उसकी बड़ी है शान। क्या बात है, क्या बात है। अब मैंने इतना सा इसलिए पढ़ दिया ताकि लोग सुबह न कहें कि चतुर्वेदी साहब आए थे कि नहीं आए थे। अब ज्यादा अगर पढ़ूं, वरना एक जलसे में ज्यादा पढ़ दिया, एक लड़का बीच से खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। अरे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो इतना बोलते हम तो सुने भी नहीं कहीं है। हमने कहा कि सुन, इस मदरसे को तूने क्या समझा है? इस मदरसे में कैसी कैसी तालीम दी जाती है, और मैं गारंटी से कहता हूँ जिस मदरसे के बच्चे ने, इनके अंदर वो हिम्मत है जो दुनिया की सबसे बड़ी किताब, पूरे जमीन की सबसे मोहतबर किताब कुरान मजीद के 30 पारों को अपने सीने में उतार सकता है, वो दुनिया की किसी भी पढ़ाई को हासिल कर सकता है, किसी भी किताब को हल कर सकता है। याद रखिएगा, यही हाफिज कुरान है, यही उलमाए किराम है। सब अपनी कौम को जरूरत पड़ी है, ये आगे आकर नुमाइंदगी करके नजर आए हैं। हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, उसे आजादी का फतवा देने के लिए, जिहाद का फतवा देने वाला वो कोई और नहीं था, बल्कि मदरसे में पढ़ने वाली जात अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात थी। यकीनन ये उलमा जब भी अपनी ताकत का अंदाजा लगवाना चाहते हैं, ये उलमा जब अपनी औकात पे आते हैं तो चारों तरफ से एक नारा गूंजता है, यजीदी खेमों में जलजला पैदा होता है,